हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन में किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को यूजर से इनपुट कराते हैं। ठीक है, तो पाइथन में इसके लिए जो फंक्शन है वो है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के हेल्प से हम यूजर इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को हम किस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हैं पाइथन में। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जैसे कोई इंटीजर हो गया या फ्लोट वैल्यू हो गया, नंबर हो गया, या कैरेक्टर हो गया या कोई सेंटेंस हो गया, वर्ड हो गया, तो उसको आसानी से हम इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद कैसे हम इनपुट एरे ले सकते हैं या मल्टी डायमेंशनल एरे, इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, किस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आसान है कि नंबर अगर हमें कोई इनपुट लेना है, या सबसे पहले अगर हमें कोई एक सिंपल सा स्ट्रिंग लेना है, कोई टेक्स्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें यूजर इनपुट चाहिए। मान लीजिए हम किसी का नेम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, नेम इनपुट ले रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इनपुट, मान लीजिए हम इंटर योर नेम, और मान लीजिए हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो प्लस नेम। ठीक है, ठीक है, हेलो प्लस नेम। ठीक है, मैं केवल हेलो प्रिंट कर रहा हूँ नेम के पहले। ठीक है, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट इनपुट होता है वो स्ट्रिंग ही होता है, तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। जो हम इनपुट लेते हैं यहाँ पे कमांड लाइन में, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनपुट क्या लेता है, स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी मैं इसको रन करूंगा, तो देखो यहाँ पे इंटर योर नेम, मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम देता हूँ कोई, ओके, ओके, यहाँ पे कॉमा हटाएंगे। यस, देखो इसने यहाँ पे क्या लिया, नेम इनपुट लिया। अगर इसका आप डेटा टाइप प्रिंट करो, ठीक है, कि नेम का डेटा टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ नेम क्या होगा, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करूँ, तो क्या है बाय डिफॉल्ट क्या आता है, ये स्ट्रिंग आता है। क्या आता है बाय डिफॉल्ट, क्या आता है, ये स्ट्रिंग आता है। अगर आप यहाँ नंबर भी कोई इनपुट दोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी इसका बाय डिफॉल्ट फिर भी क्या आ रहा है, ये स्ट्रिंग ही आ रहा है। तो इसीलिए अगर आपको इनपुट चाहिए इंटीजर, तो आपको डेटा टाइप को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेम की जगह क्या इनपुट ले रहा हूँ, मान लीजिए एज ले रहा हूँ। ठीक है, तो एज क्या होगा, इनपुट एज का क्या होगा, इनपुट क्या होगा, इंटर, मान लीजिए इंटर योर एज। ठीक है, और मान लीजिए हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं एज इज, योर एज इज, एज मान लीजिए जो हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे एज। ठीक है, इसे हम कमेंट कर देते हैं अभी। तो ये क्या रहा, एज मान लीजिए हम 10 एज है, तो योर एज इज 10। ठीक है, बट अगर आप एज में 10 ऐड करना, मान लीजिए मैं इसका एज को +1 करना चाहूँ, तो ये नहीं होगा। किस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट आता है, ये क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। क्या आता है बाय डिफॉल्ट, क्या आता है, ये स्ट्रिंग आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कॉन्केनेटेड विथ इंटीजर, तो ये एज क्या बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या आता है, ये क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करके डेटा कास्टिंग करनी पड़ेगी इंटीजर में। ठीक है, अभी आप ये रन कर सकते हैं, मान लीजिए 11 करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्लोट ले रहे हो, ठीक है, तो आपको फ्लोट में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए फ्लोट वैल्यू लेते, ठीक है, फ्लोट लेते तो हमें इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो मैं ये फ्लोट मान लीजिए मैं 10.5 एज है, ठीक है, तो ये 10.5 में 1 एड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये सिंपल इनपुट हमें पता होता है कि हम कैसे लेते हैं, ये बहुत ही बेसिक होता है। इसके बाद हमें मान लीजिए कोई एक लिस्ट इनपुट लेना है। ठीक है, लिस्ट मतलब एरे हो गया, मतलब लिस्ट हो गया, टपल हो गया, आपको ऐसे कुछ मल्टीपल वैल्यू इनपुट लेना। ठीक है, तो कैसे लेंगे, उसके लिए सबसे आसान क्या है कि आप इनपुट फंक्शन को यूज कीजिए, और जितना आपको बड़ा एरे लेना है उतना आप उतनी बार, मान लीजिए हमें एक लेंथ है हमारे एरे का 10। ठीक है, हमें 10 एरे का लेंथ का इनपुट लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे, इसको एम्प्टी एरे बना देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 10 बार 10 नंबर इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है, 10 हमें इनपुट लेना है, तो ठीक है, तो जो हम इनपुट लेंगे, ठीक है, नंबर जो हमारा इनपुट होगा वो क्या होगा, इंट इनपुट। ठीक है, यही तो होगा इनपुट, जो हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, हमें इंटीजर मान लीजिए लेना है, तो ये हमने इनपुट ले लिया। आप क्या करेंगे, एरे में क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। ठीक है, ये हम फॉर लूप की हेल्प से अभी इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा नंबर होगा इनपुट लेंगे, हम क्या कर देंगे, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। ठीक है, और हम मान लीजिए प्रिंट भी कर रहे हैं यहाँ पे एरे को। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, देखो इनपुट हम डालना पड़ेगा, मान लीजिए 1 2 4 5 6। ठीक है,
ये देखो जैसे 10 हो गया, 10 बार ये इनपुट ले लिया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारा एरे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमारा एरे यही है। ठीक है, ये हमारा एरे, इस तरह से फॉर लूप की हेल्प से हम इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहते तो इस वेरिएबल को हटा के डायरेक्टली इतना ही डाल देते, इसको आप हटा सकते थे। ये ये अभी भी आपका एरे इनपुट लेगा। 10 5 6 7 8, देखो 10 नंबर ये इनपुट लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको प्रिंट करके दे देगा। अगर आपको चाहिए कि हम यहाँ पे एरे की जो लेंथ है उसको भी इनपुट में लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंथ को भी क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, लेंथ का इनपुट ले लेंगे हम। तो इंटर लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको इनपुट ले लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा हमारा। कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इंट के बाद इनपुट आएगा। ठीक है, इनपुट, ओके। अभी मान लीजिए हमें 6 का लेना है इनपुट, तो अब 6 नंबर एंटर कर देंगे। तो 5 3 हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था। ठीक है, हम यहाँ पे इस लेंथ को भी यहाँ पे देंगे। ठीक है, लेंथ क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, मान लीजिए हम 5 का लेना है हमें, तो 5 6 4, ये देखो 5 नंबर का इनपुट हमने ले लिया यहाँ पे। तो इस तरह से हम एरे का इनपुट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, अब हम ये थोड़ा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें ये इतना हमें नहीं करना है, हमें फॉर लूप के बिना भी हम इनपुट ले सकते हैं। कैसे लेंगे, हम हमें पता है कि हम जब इनपुट लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं नंबर, मान लीजिए नम्स, मान लीजिए नम्स इनपुट ले रहे हैं, इनपुट मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और हम प्रिंट करें। ठीक है, नम, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अगर मैं लूं तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्म में ऑटोमेटिकली इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये स्ट्रिंग है। क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये इंटीजर एरे नहीं है, क्या है, स्ट्रिंग है। अगर इसका आप टाइप प्रिंट करोगे, प्रिंट टाइप ऑफ नम, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में नंबर को इनपुट ले सकते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, हमें कोई और वेरिएबल नहीं चाहिए, बट ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नंबर्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं। अगर स्पेस में हम स्प्लिट कर देंगे तो क्या होगा, हमें सारे नंबर मिल जाएंगे। बट ये एक कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है, हमें उसको इंटीजर में फिर से क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इनपुट को क्या कर देंगे, हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट क्या कर देंगे, हम स्पेस पे स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नम्स का एक लिस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नम्स का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखो प्रिंट करते हैं अभी हम, स्प्लिट करेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 6। ठीक है, ये क्या आ गया, एक लिस्ट आ गया हमारे पास। देखो लिस्ट आ गया, इसका एक, इसका टाइप क्या है, लिस्ट। पर इसके देखो जो इसके आइटम्स हैं वो क्या है, सारे एक स्ट्रिंग ही है, कैरेक्टर ही। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मैप की हेल्प से इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, नम्स बराबर, मान लीजिए हम यहाँ पे इसको लिस्ट मैप करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर और नम्स को क्या कर देंगे, हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखना अभी क्या आ गया, ये लिस्ट अभी किसमें आ गया, इंटीजर में आ गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको हम नम्स की जगह हम इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है, जो इनपुट लेंगे हम उसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे और इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे मैप के हेल्प से। ठीक है, इंटीजर में या फ्लॉट में जिस तरह से आपको भी लिस्ट चाहिए उस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एक स्प्लिट भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे स्प्लिट की जरूरत, स्ट्रिप भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या डाल सकते हैं आप, स्ट्रिप, जो कि डॉट स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप क्या करेगा कि आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा शुरू में या लास्ट में, क्या करेगा, उसको हटा देगा। तो आप इस तरह से इनपुट ले सकते हैं, एरे के इनपुट को आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो एक लाइन में हम वेरिएबल लेंथ के एरे को इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, देखो ये 7 लेंथ का एरे हमने इनपुट यहाँ पे लेना सीख लिया। तो हमने 1 डायमेंशनल एरे या लिस्ट को इनपुट कैसे करना है, हम यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, लिस्ट की तरह आप जगह आप टपल भी सेम इस तरह से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें अगर मल्टी डायमेंशनल अरे लेना है इनपुट में, ठीक है, यहाँ पे तो भी आप इसी तरह से ले सकते हैं। कैसे ले सकेंगे हम, हमें सिंगल, तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होगा, बहुत सारे रो होंगे और एक रो में क्या होगा, एरे ही तो होगा, मतलब हर रो में कुछ नंबर होंगे। ठीक है, जैसे
ये मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये हर रो में एक एरे ही तो है, ठीक है। तो हमें जितने रो लेने होंगे उतनी बार हम सेम इनपुट क्या कर देंगे, ले लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लेंगे। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेना, ठीक है। मैट्रिक्स को हम मान लीजिए ऐसे इनिशियलाइज कर लेंगे पहले, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। और मान लीजिए हमें कितने रो चाहिए, मान लीजिए हमें जो हमारा रो है, मान लीजिए अभी 3 रो चाहिए, हमें केवल 3 रो चाहिए, 3 रो चाहिए। आप कॉलम कॉलम में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 रो चाहिए हमें, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज 3, या जो हमारा रो है, और हम हर रो को क्या कर देंगे, मतलब रो डेटा, जो हमारा रो का एरे होगा, डेटा होगा, उसे हम इसी तरह से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल या नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा रो हो जाएगा। पर हर हर रो को इस तरह से हम अगर हम प्रिंट करेंगे, जैसे मैट्रिक्स को अपने अगर हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो हमें दिखेगा, ठीक है। कैसे लेंगे इनपुट देखते हैं। देखो पहला रो लेंगे हम, तो 1, 2, 3 मान लीजिए ले रहे हैं। दूसरा रो 4, 5, 6 ले रहे हैं। अगला रो क्या है, 7, 8, 9 है। देखो जैसे हमने लिया यहाँ पे कंप्लीट को एंटर किया, तीनों हो गया, 3 बार चल गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने मल्टी डायमेंशनल एरे भी हम इसी तरह से ले सकते हैं, ठीक है। ये इसको आप चाहें तो फॉर लूप को हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे, बताता हूँ मैं कैसे हटाएंगे इसको। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से भी यूज, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा, ये लिस्ट होगा हमारा, हर लिस्ट होगा। और जो हमारा कितनी बार इनपुट लेना है हमें, जो हमें इनपुट लेना है वो कितनी बार लेना है, 3 बार। तो हम इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए रो जो हमारा होगा उतनी बार हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको और रो को हम इनपुट भी ले सकते हैं। तो रो जो हमारा होगा, तो इंट इनपुट इंटर रो नंबर, ठीक है, हमें कितने रो चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इसी तरह से हर इनपुट ले लेंगे, ठीक है। मतलब जितनी नंबर रो होगा उतने हम एरे इनपुट ले लेंगे, ठीक है। इसे रन करते हैं हम। मान लीजिए हमें 4 चाहिए, तो पहले के लिए डेटा एंटर करते हैं 1, 4, 5। अब आप ये क्या, आपका जो नंबर ऑफ कॉलम हो क्या वेरिएबल, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या वेरिएबल है, ठीक है। आप कितने भी दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए देखो हमने दूसरे वाले बाकी 3 रो में एक ही डेटा एंटर किया, तब भी क्या आ गया, इसी तरह आ गया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी एक लूप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप कॉलम को भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। उस तरह से भी आप इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको फॉर लूप लगाना ही पड़ेगा जब आप दोनों इनपुट लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपको डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाइथन में अगर आप चाहते हैं कि सिंगल लाइन में ही हम इनपुट मल्टी डायमेंशनल अरे को लेना चाहते हैं, सिंगल लाइन में, मतलब 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करूँ हम, और ये क्या हो जाए, एक रो कॉमा कॉलम में कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, तो क्या कर सकते हैं आप, नम पाई में नम पाई को हेल्प से आप उसको रीसेप के हेल्प से आप एक एरे इनपुट लीजिए, और 1 डायमेंशनल अरे को आप रीसेप करके मल्टी डायमेंशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने कुछ यहाँ पे आइडिया दे दिया कि कैसे हम मैप की हेल्प से और स्प्लिट की हेल्प से मल्टी डायमेंशनल अरे या सिंगल डायमेंशनल अरे को इनपुट में ले सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।